नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। केदारनाथ धाम में 31 जुलाई को आई आपदा के बाद से मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं। लिंचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे व्यवसायियों को भारी नुकसान हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित व्यवसायियों के लिए पहले मुख्यमंत्री राहत कोष से 9 करोड़ 8 लाख की राहत राशि को मंजूरी दी। अब कई लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि को मंजूरी दी गई है। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि प्रस्ताव के संदर्भ में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से लिंचोली से सोनप्रयाग तक के अतिवृष्टि प्रभावित की क्षतिपूर्ति के लिए जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार उपरोक्त धनराशि स्वीकृत की जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई लाख की राशि को स्वीकृति दी है, जिससे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। आपदा के कारण कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एक तरफ अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर उन्हें पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कई लाख रुपए की राशि को स्वीकृत किया है, जिससे पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया करवाई जा सके। प्रदेश में आई आपदा से लड़ने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सभी विभाग समन्वय बनाकर पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के कार्य में जुटे हुए हैं, तो वहीं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं और पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत सामग्री मुहैया कराने के लिए अग्रसर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा समाप्त हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धामों के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की यात्रा केदारनाथ बचाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की है। कांग्रेस इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है और कांग्रेस ने अपना राजनीतिक स्तर इतना गिरा दिया है और धामों के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन यात्रा को लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस की यात्रा को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को केदारनाथ बचाओ यात्रा को लेकर घेरती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं यात्रा के समापन के बाद भी लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब इतनी गिर गई है कि वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए धामों के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है कि हमारे उत्तराखंड में कभी भी आज तक धामों के नाम पे राजनीति नहीं हुई है। ये उत्तराखंड का गौरव है। उत्तराखंड के धाम जो है उत्तराखंड के गौरव है। पूरे विश्व में आज पहचान उत्तराखंड की हमारे धामों की वजह से है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धामों को भी राजनीति में खींचने का काम किया है, ये दुखद है। उनकी यात्रा जो है वो केदारनाथ बचाने के लिए नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए करी जा रही है। जिस तरीके से केदारनाथ धाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से केदारनाथ धाम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहते हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। जहां बीजेपी तेजी से अभियान चला रही है, तो वहीं महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत भी हो गई है। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 2 सितंबर से शुरू हुआ बीजेपी सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। लोग बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए आतुर हैं। लगातार जनता पार्टी से जुड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना व्यवस्था, इसीलिए महिला कांग्रेस अलग सदस्यता करेगी।
चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने जहां एक तरफ सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, तो वहीं कांग्रेस भी अब सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। कांग्रेस 10 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखकर अभियान की शुरुआत करेगी, तो वहीं कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर लगातार जुबानी हमले बोले जा रहे हैं। ये सदस्यता अभियान जो है पार्टी के संविधान में उल्लेखित शर्तों के आधार पर होता है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर आधारित करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ पार्टी की सदस्यता होती, मोर्चों की सदस्यता नहीं होती। हम पार्टी की सदस्यता करने के बाद 18 वर्ष से लेके और उससे ऊपर के सभी व्यक्ति पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। उनको अलग से मोर्चों के सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं और अधिकारी उनके निर्देश का 100% पालन कर रहे हैं। राज्य में 95% मार्ग खुले हैं और 100% मार्गों को खोलने के लिए सीएम ने लिमिटेड वक्त भी दिया था। अतिवृष्टि की मार के बावजूद केदारनाथ पैदल मार्ग श्रद्धालुओं के लिए खुला है और हल्के वाहनों से भी आवाजाही हो रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कम समय से चुनौतीपूर्ण कार्यों का आपदा प्रबंधन की टीम ने बेहतर कर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने आपदा के प्रबंधन के मोर्चे को खुद संभालकर प्रभावी तरीके से प्रबंधन कार्य करवाया है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा। कांग्रेस का ध्येय महज इस दौरान केदारनाथ उपचुनाव के रिहर्सल तक सीमित रहा। कांग्रेस को आपदा प्रबंधन टीम के जज्बे को सराहने की जरूरत है, न कि उनके मनोबल पर चोट करने की। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों की बैठक ली, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक ली, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की बैठक ली और जितनी भी प्रदेश में सड़कें बंद हैं उनको खोलने के आदेश दिए हैं। कुछ सड़कें खुल भी गई हैं। जहां पर बदस्तूर बारिश जारी है वहां पर भी जो है हमने जगह जगह पर जेसीबीज लगा करके, वहां पर पोकलैंड लगा करके जिस प्रकार से वहां से पत्थर हटाए जा सकते हैं, मलबा हटाया जा सकता है, उस पर हमारी डिजास्टर की टीमें काम कर रही है। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर काम कर रहा है। कांग्रेस केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये वही पार्टी है, जब कोरोना वैश्विक महामारी आई तो पूरे का पूरा विपक्ष जो है कई दिनों तक लॉकडाउन में था, अपने बंद कमरों से बयानबाजी कर रहा था। पौड़ी युवा कांग्रेस ने वनांतरा हत्याकांड के 2 वर्ष पूरे होने पर मृतका अंकिता की बरसी पर शहर के एजेंसी चौक से अपर बाजार धारा रोड होते हुए बस अड्डे तक कैंडल मार्च निकाला तथा बस अड्डे पर स्थित जयानंद भारतीय की मूर्ति के सामने 2 मिनट का मौन रख दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह तथा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने में बीजेपी सरकार नाकाम रही है। कहा कि आज तक सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिला पाई है। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ट्वीट आया था कि नर्सिंग कॉलेज अंकिता भंडारी जी के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है और पुलकित आर्य जो कभी जेलरों के साथ मारपीट कर दे रहा है, कभी ऐसी घटनाएं देखने को सामने मिल रही है। इस प्रकार से देखिए, भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य ने जो जघन्य अपराध पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध किया था, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम जो पहाड़ में जो हम यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कोई बाहरी प्रदेश का व्यक्ति अगर हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेल के चल जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली ये घटना है। देखिए, ऐसा है, आज हम उत्तराखंड के जो नागरिक हैं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम अपनी माताओं की, अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब हम अपनी माताओं और बहनों को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को असहाय समझते हैं। और असहाय समझने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस रूप में इस प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई और इस सरकार को इतना बड़ा सौभाग्य मिला, 2 बार ये लोग रिपीट हुए, उसके बावजूद भी आज तक ये हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। जिस प्रदेश का विधायक उस लड़की की हत्या के बाद में उस मकान को तोड़ने जाए, उस दीवार को तोड़ने जाए, उन साक्ष्यों को मिटाने जाए, जब
उस लड़की की वहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा था, वहाँ पर वहाँ का स्थानीय विधायक पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टरों के साथ रहे, और जहाँ भाजपा का ये पहले से सर्वविदित है कि वहाँ का बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व है, वीआईपी है, आज तक उसका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है सरकार की मंशा कि उसमें उनका भाजपा का बड़ा नेता संलिप्त है, उसको बचाने के लिए पूरा सरकार। खबर चौखुटिया से है, जहां 14 अक्टूबर को होने वाली रामलीला की तैयारियां जोरों पर हैं। बसभीड़ा में रामलीला का अभ्यास डायरेक्टर चंद्रलाल वर्मा और सह डायरेक्टर किरण पांडे के निर्देशन में किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार यहां छोटे छोटे बच्चे रामलीला के पात्रों में नजर आएंगे। बाल रामलीला के मंचन के लिए बसभीड़ा में जोरों शोरों से तैयारियां करवाई जा रही हैं और इस बार बच्चे सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से रूबरू करवाएंगे। निपुण बाल रामलीला करवाने के पीछे का उद्देश्य बच्चों की भाषा और संवाद को बेहतर बनाना है। रामायण के पात्रों से उनके नैतिक और बौद्धिक स्तर में बढ़ोतरी होगी और छोटे छोटे संवाद के जरिए उन्हें रामायण से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी, ताकि बच्चों में शुरू से ही त्याग, समर्पण, ईमानदारी और वचन परायणता जैसे गुण पैदा हो सके और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। खबर चौखुटिया से है, जहां रामलीला को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। रामलीला को लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, तो वहीं रामलीला के दिन मंचन को लेकर सभी एक साथ मिलकर अभ्यास में लगे हुए हैं, जिससे रामलीला के दिन श्रद्धालुओं को बेहतर प्रस्तुति दी जा सके। रामलीला को लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सभी प्रतिभागी बढ़ चढ़कर अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे प्रस्तुति बेहतर हो सके। प्रदेश में लंबित चल रहे वन और वन्य जीवों से संबंधित मामलों का यूकेडी में जल्द निपटारा करने की सीएम से मांग की गई है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवार ने कोटद्वार में मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में कहा कि स्टेट में वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, लिहाजा इन दोनों ऑफिसेज में वन और वन्य जीवों से कितने भी मामले लंबित हैं उनका जल्द निराकरण हो। कि वन कानूनों में और वन्य जीव संरक्षण कानूनों में संशोधन होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वन्य जीव बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं और उनके कार्यालय में सैकड़ों योजनाएं लंबित हैं। जब वो वहां से पारित होंगी तो भारत जो राष्ट्रीय जो वन्य जीव बोर्ड है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वो उनको पारित करना पड़ता है, उनको स्वीकृति देनी पड़ती है। तो ये दोनों ऑफिसों में जो है वन्य जीव बोर्ड और वन्य जीव से जुड़े हुए जितने भी उनके बाधाओं कारण जो विकास कार्य रुके हैं, वो इन दोनों ऑफिसों में फंसे हैं। देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अब तक करीब 9 मामले दर्ज हुए हैं, जो नाक के बराबर हैं। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले मौजूदा समय में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते खतरे पर अंकुश लगाने में सिस्टम सफल साबित हुआ है, जिससे डेंगू पर लगाम लग पाई है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। अब ऐसे में जिला अधिकारी सविन बंसल का डेंगू के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। जिला अधिकारी सविन बंसल ने कहा कि डेंगू के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। वहीं आशा कार्यकर्तियों के साथ भी एक संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया, जिसमें बढ़ते डेंगू के खतरे के साथ जन जागरूकता पर चर्चा की गई और किस तरह से डेंगू पर काबू पाया जा सकता है, इस पर भी जोर दिया गया। तो वहीं संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। हमको सुलभ लगा कि हम उनसे सीधा एक बार संवाद कायम करते हुए जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम डेंगू मलेरिया को कैसे हमको नियंत्रित रखना है और कैसे लोगों में जागरूकता बढ़ानी है कि ये रोग जो है ये पनपने ना पाए, इस वजह से आज ये इनिशिएटिव लिया गया है। जितने भी हमारे ग्राउंड के हमारे मॉनिटरिंग ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, हमारे नगर निगम के ऑफिशियल्स हैं, तो एक बार हमारे जो कटिंग एज पे कर्मचारी हैं, हमारी आशा वर्कर्स हैं, उनका उनके साथ कोऑर्डिनेट करवाना भी आवश्यक था। तो एक बार सीधा संवाद कायम हो जाए, सीधा उनको इंस्ट्रक्शंस चली जाएं
वो लोग जागरूक रहें, सेंसिटाइज रहें, यही उद्देश्य है। खटीमा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रगणक और बीएलओ का कार्य एक साथ करने में असमर्थता जताते हुए एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के अंतर्गत कई कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन के अंतर्गत ऑफलाइन तथा ऑनलाइन सत्यापन का कार्य भी कराया जा रहा है, जिसकी वजह से आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रागणक का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा कर पाना असंभव है। वर्कलोड अधिक होने की वजह से उन्होंने गुहार लगाई है कि आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रागणक का कार्य किसी और को सौंप दिया जाए। गई है, साथ ही हमें बीएलओ का काम दिया गया है। पहले हमसे ऑनलाइन काम कराया गया, उसके बाद हमें ऑफलाइन वर्क करने के लिए कहा गया। हमारे ऊपर इतना प्रेशर दिया गया है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 4 जगह ड्यूटी लगाई गई है और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के, मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे सेंटर में हेल्पर भी नहीं है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती 4 जगह ड्यूटी कैसे कर सकती है? इसी के संबंध में हम आज जिला अधिकारी महोदय के वहाँ पर अपना विज्ञापन देने आए हैं कि हम नगर निकाय चुनाव की ड्यूटी नहीं करेंगे। उधम सिंह नगर जनपद में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी से जुड़ा एक मामला कोर्ट के आदेश पर कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम भमरौला कोतवाली निवासी कमल देव तिवारी ने बताया कि वो अपने बेटे अभिषेक को कनाडा भेजना चाहते थे, जिसको लेकर किसी ने उनकी मुलाकात गौरव नाम के एक युवक से हुई, जिसके साथ धोखाधड़ी की। न्यायालय के आदेश पर जो है हम लोगों ने एक अभियोग पंजीकृत किया है, जिसमें जो वादी है उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि विदेश भेजने के नाम पे एक जो अभियुक्त है गौरव नाम का, उसके द्वारा इनसे 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इसमें सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट आते हैं उसके आधार पर इसमें कड़ी कार्रवाई। चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत से समापन के बीच मानसून का समय भी आता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जगह जगह बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिर जाते हैं, तो कहीं सड़कें और पुल अत्यधिक बारिश के कारण टूट जाती हैं। इसको लेकर गढ़वाल आईजी केएस नगन्याल ने कहा कि यात्रा में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। जगह जगह जेसीबी और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तैनात हैं और रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, वो अलग है। चार धाम यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित करना, सुगम, सहज और सरल बनाना पुलिस का काम है और हम लोग लगे हुए, हमारे पुलिस बल अलग से लगी हुई वहां पर और वो जो है यात्रियों की सुविधा के लिए वो काम में लगे हुए हैं। देख रहे होंगे डेली लैंडस्लाइड आ रहा है, उनके लिए यात्राएं जो है जहां लगता है कि ट्रैफिक को रोका जाना है वहां रोकते हैं, जहां रोड ब्लॉक हो चुका है तो वहां एनएच के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ जो भी मशीनों की आवश्यकता पड़ती तत्काल हम वहां प्रोवाइड करा के रोड क्लीनिंग का काम हम लोग करा रहे हैं। जहां तक इसकी बात है, क्योंकि कई बार आवारा गोवंश के कारण खेती किसानी चौपट होने और लगातार जारी सड़क दुर्घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में सरकारी आवारा गोवंश को सरकार के हवाले करो कार्यक्रम के अंतर्गत सैकड़ों महिला पुरुषों ने आवारा गाय बैलों को हाँककर तहसील कार्यालय में बांधा और प्रदर्शन किया। ग्रामीण प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बीजेपी के लिए गाय भी सिर्फ वोट पाने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माध्यम है। उनकी दुर्दशा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसी ना होता तो बीजेपी की सरकारें आवारा गौवंश से खेती, मनुष्य जीवन और खुद इन्हें बचाने के प्रभावी उपाय करती। अखिल भारतीय किसान महासभा ने चेतावनी दी कि यदि आवारा गौवंश के दंश को झेल रही जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो किसान महासभा गौवंश के मामले में सरकार के जन विरोधी रवैयों के खिलाफ स्थायी समाधान होने तक लगातार जन आंदोलन घेरा डालो करने को बाध्य होगी। आवारा गोवंश के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, खेती किसानी चौपट हो रही है, उससे पूरे के पूरे इलाके में लोग परेशान हैं। किसान परेशान है, रास्ते में चलने वाले परेशान हैं, हाईवे में चलने वाले परेशान हैं।
तो इस समस्या का स्थायी समाधान सरकार करे और जो आवारा गोवंश है उसकी सरकारी खरीद की गारंटी करे या फिर गोरक्षा कानून वापस ले। इस मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग ये भी मांग करना चाहते हैं कि दुर्घटनाओं में लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए 50 लाख रुपए मुआवजा मिले उनके परिवार वालों को। आवारा गाय बैल बछड़े उनके चलते खेती तबाह हो रही है, उनके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं, पशुपालकों को भारी नुकसान हो रहा है। और केंद्र में राज्य में जब से भाजपा की सरकार आई तो उसने गायों के संरक्षण की बात कही, लेकिन गायों की दुर्दशा हुई। तो गायों की जो ये दुर्दशा है और उसके चलते पशुपालकों का जो नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। पूरे देश में गौ रक्षकों के नाम पर जो गुंडा गिरोह चले हुए हैं, जो गायों की रक्षा तो नहीं करते हैं लेकिन उनके चलते धार्मिक विभाजन गाय जैसे निरापद पशु के नाम पर किया जा रहा है और यहाँ तक की हत्याएं की जा रही हैं, वो अखलाक और जुनैद से शुरू होकर के और आर्यन मिश्रा तक पहुंच गया है। टिहरी गढ़वाल के देरप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर विकासखंड के अंतर्गत पेंडुला मैखंडी मोटरमार्ग पर एक मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बेस अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए बेस अस्पताल लाया गया। यहाँ से खाई हुई पलटे, वहाँ छत टूटा, फिर पलटी गई गाड़ी। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की जितनी मांग उठ रही है, अब उससे ज्यादा भूमि बंदोबस्त की मांग उठाई जा रही है, क्योंकि बिना भूमि बंदोबस्त के भू कानून किसी काम का नहीं रह पाएगा। आपको बता दें कि 1962 के बाद से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना इतनी विषम है कि यहां पर किसी भी कानून को लागू करने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक कड़े कानून को लागू करने के लिए इन दिनों राज्य के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। राज्य में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसमें राज्य के भीतर लोग पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून चाहते हैं, लेकिन राज्य को समझने वाले लोगों की बात करें तो उन्होंने वह कानून से पहले भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतया उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। लेकिन मैं आज आपसे खबर रुड़की से है, जहां एडीबी की लापरवाही के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनको लेकर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिसे लेकर समाजसेवी मास्टर दीपक लाखवान ने सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों पर बीजेपी का झंडा लगाकर जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा और बैनर लगाते हुए प्रदर्शन भी किया। जब हम कल ये काम कर रहे थे, ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ, उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।